हेलो दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं या फिर कोई अदर एग्ज़ाम, तो आप सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स का जो टॉपिक रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के देखते हुए हमारे द्वारा आप सभी के लिए वीकली बेसिस पर एक करंट अफेयर्स की वीडियो की सीरीज़ शुरू करी जा रही है, जिसमें कि हम आपको हफ्ते भर के जो भी करंट अफेयर्स होंगे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना जिन क्वेश्चन होगी, उन क्वेश्चन को लेकर के हम आपके सामने आएंगे और उन क्वेश्चन को डिटेल्स एनालिसिस करते हुए चलेंगे, ताकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में करंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। तो शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत ने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक यानी कि AINTT की कौन सी बैठक में भाग लिया है। तो इसके ऑप्शन है पहली, दूसरी, पांचवी, छठी। तो इसका सही आंसर होगा छठी। तो भारत ने छठी वाली आसियान इंडिया नेटवर्क की थिंक टैंक AINTT की बैठक में भाग लिया है। अगर हम बात करें कि ये AINTT है क्या, तो AINTT ये थिंक टैंक है आसियान और इंडिया के बीच में रिलेशन को बढ़ाने के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि आसियान क्या होता है। तो आसियान क्या है? आसियान एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनका एक संगठन है जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 31 जुलाई 1961 को हुई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इसकी मेंबर कंट्रीज, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई। तो ये सारी कंट्रीज़ क्या हैं? एशियान की मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा राज्य नई राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। तो हाल ही में जो कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं श्री N अश्वत्थ नारायण, इनके द्वारा ये घोषणा करी गई कि कर्नाटक जो होगा वो अपने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेगा। बात करें दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो आपको पता है कि हाल ही में चर्चा में रही थी, तो केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसको पिछले महीने ही इसको मंजूरी दी गई है। बात करें अगर नई शिक्षा नीति की, तो ये 1986 जो कि हमारी पहले की नीति थी उसको रिप्लेस करेगी, और साथ ही साथ इसमें 3 से लेकर के 18 साल के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा के अधिकार की कानून यानी कि 2009 के अंतर्गत इसके अंदर लाया जाएगा। अगर बात करें कर्नाटक के और फैक्ट्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कर्नाटक के राज्यपाल है वो वेजुभाई वाला। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ये याद कर लेने हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा जोग जलप्रपात, इसका नाम आपने सुना होगा, ये भी कर्नाटक में स्थित है। ये शरावती नदी पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं। तो आपके ऑप्शन है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या फिर चौथे स्थान पर। तो इसका सही आंसर होगा दूसरे स्थान पर। तो जो विराट कोहली हैं वो ICC की टेस्ट रैंकिंग में अपने दूसरे स्थान पर कायम है। अगर बात करें टेस्ट रैंकिंग की, तो विराट कोहली के अलावा 2 और भारतीय प्लेयर हैं, जिनमें चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, ये भी टॉप 10 की सूची में शामिल हैं, जिसमें चेतेश्वर पुजारा जो हैं वो 8वें नंबर पर हैं और अजिंक्य रहाणे 10वें नंबर पर हैं। अगर बात करें दोस्तों इसके जो टॉप पर स्थित कौन से खिलाड़ी हैं, तो वो है स्टीव स्मिथ। तो स्टीव स्मिथ टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। हाल ही में किसे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। ऑप्शन है अशोक लवासा, राजीव कुमार या फिर सुनील अरोड़ा। तो इसके सही आंसर होंगे राजीव कुमार। तो राजीव कुमार को हाल ही में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये किसका पद लेंगे? ये लेंगे अशोक लवासा का। तो अशोक लवासा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। वो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल को बीच में छोड़ दिया है। तो उनकी जगह पर अब राजीव कुमार नए निर्वाचन आयुक्त होंगे। अगर बात करें, ये देखिए ये हैं राजीव कुमार जी, आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर है। बात करें अगर सुनील अरोड़ा जी की, तो सुनील अरोड़ा जी हमारे जो हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है हरित पथ, ग्रीन ऐप, क्लीन रोड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हरित पथ। तो जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, कौन है? नितिन गडकरी जी। तो उनके द्वारा हरित पथ मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया। अब ये हरित पथ मोबाइल ऐप है क्या? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऐप है ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है। और इसका काम क्या होगा? तो इसका काम होगा वृक्षारोपण की परियोजनाओं को देखना, उनके रखरखाव गतिविधियों और उपलब्धियों की निगरानी करना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल पहली बार किस राज्य में मनाया जाएगा? तो किस राज्य में मनाया जाएगा? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर केरल। तो इसका सही आंसर होगा केरल। तो केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया जाएगा। अगर बात करें ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से और जैव विविधता बोर्ड, राष्ट्रीय संयुक्त विकास कार्यक्रम IUCN के अलावा WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी के द्वारा इसको मनाया जाता है। और इस उत्सव का जो आधिकारिक शुभंकर है वो है पंटालू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म IQI और टेंसेंट के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है? ऑप्शन है ताइवान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ताइवान। तो दोस्तों ताइवान ने चीन की जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है IQI और टेंसेंट, इन दोनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो ताइवान ने बोला है कि इनके द्वारा जो सामान उनके देश में आता है उस सामान में 30 सितंबर से रोक लगा दी जाएगी। अगर बात करें ताइवान की तो दोस्तों ये चाइना के बगल में स्थित एक छोटा सा टापू देश है। हालांकि चाइना इस पर अपना अधिकार जमाता है, लेकिन ताइवान ने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा काला सागर यानी कि ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की घोषणा की गई है, की खोज की घोषणा की गई है? तो कौन सा देश है? ऑप्शन है तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया या फिर यूक्रेन। तो इसका सही आंसर होगा तुर्की। तो तुर्की ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि उसने काला सागर में इस साल के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। तो ये गैस भंडार 2020 में खोजा गया वैश्विक स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार रहने वाला है। बात करें इस भंडार की तो ये काला सागर के उत्तर में 100 नॉटिकल मील की दूरी पर खोजा गया था। तुर्की के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनके अनुसार ये पानी की सतह से 2100 मीटर की गहराई में स्थित है तथा इसको निकालने के लिए 1400 मीटर तक की क्या करी जाएगी, इसमें ड्रिलिंग करी जाएगी। तो ये है तुर्की का मैप, आप देख सकते हैं ये तुर्की है, उसके बगल में ब्लैक सी है यानी कि काला सागर, यहीं पर इसकी खोज हुई थी। बात करें तुर्की की कैपिटल की तो तुर्की की कैपिटल है अंकारा, तुर्की के प्रेसिडेंट है एर्डोगन, पॉपुलेशन है यहाँ की 83.43 मिलियन, GDP है 813.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की तुर्किश। अगस्त 2020 के दूसरे सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.939 बिलियन डॉलर की कमी के साथ कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो ये ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर है 535.252 अरब डॉलर। बात करें अगर विदेशी मुद्रा भंडार की तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है जिसके पास अब तक सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। इस सूची में जो पहला स्थान रखता है वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना किस मिशन के तहत जम्मू और कश्मीर में गरीब परिवारों को पोर्टेबल सोलर लाइट वितरित करेगी? तो वो कौन सा मिशन है जिसके तहत भारतीय सेना गरीबों को पोर्टेबल सोलर लाइट वितरित करने वाली है? तो ऑप्शन है मिशन रीच आउट, मिशन दोस्ती, मिशन हेल्प या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मिशन रीच आउट। तो आइए बात कर लेते हैं मिशन रीच आउट के बारे में। तो मिशन रीच आउट भारतीय सेना का एक प्लान है जिसके एक हिस्से के रूप में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लापरी टप गांव
और उसके आसपास के गांवों के गरीब परिवारों में पोर्टेबल सोलर लाइट को वितरित किया है। कुल 180 पोर्टेबल लाइट इन्होंने वितरित की हैं। इसके द्वारा इन्होंने जो बिजली आपूर्ति है, जैसा कि आपको सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी गरीबी है, तो उसमें बिजली की आपूर्ति वहाँ सीमित रहती है, तो उसको देखते हुए सेना ने पोर्टेबल सोलर लाइट को वितरित करने का वहाँ पर फैसला किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नुआखाई जोहार क्या है? ऑप्शन है पूर्वी भारत का पर्व है, किसानों का पर्व है, नृत्य का प्रकार है या फिर नाटक है। तो इसका सही आंसर होगा कि किसानों का पर्व है। तो हाल ही में नुआखाई जोहार चर्चा में रहा था। कारण क्या था चर्चा में रहने का? कि 30 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नुआखाई जोहार के अवसर पर देश के किसानों को शुभकामनाएं दी थी। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर नुआखाई जोहार है क्या। तो ये एक पर्व है जिसको नुआखाई भेंटगांठ भी कहा जाता है। 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक है नुआ और एक खाई। नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है खाना। इसमें होता क्या है कि जो पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ क्षेत्र हैं, ये जो मौसम के साथ नई फसलें आती हैं उनका स्वागत करने के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 मिला है? ऑप्शन है गजानन यादव, अपर्णा कुमार, प्रभात राजू कोहली या फिर सौरभ कुमार। तो इसका सही आंसर होगा गजानन यादव। तो गजानन यादव को तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 दिया गया। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो गजानन यादव कौन है? ये कौन है? ये विंग कमांडर हैं और इसी वजह से इन्होंने 2019 का साहसिक पुरस्कार जीता है। इसके साथ साथ गजानन यादव जो हैं वो पैराशूट जंप प्रशिक्षक भी हैं और भारतीय वायुसेना की जो स्काई डाइविंग टीम है उसमें आकाश गंगा के सदस्य भी हैं। अब तक इन्होंने 2900 से अधिक बार इसमें क्या लगा चुके हैं? छलांग लगा चुके हैं। बात करें तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि ये साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। अगर इसको पुरस्कारों की श्रेणी में रखा जाए तो इसको अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है और ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? इसमें वायु हो गया, भूमि हो गया, जल हो गया और जीवन भर अगर आप कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं साहस के क्षेत्र में तो वहाँ पर आपको ये इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नए संविधान का मसौदा तैयार करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। तो आपका सही आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका ने हाल ही में नए संविधान का मसौदा तैयार करने की घोषणा की है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे उन्होंने संसद में इस बात को रखा है। बात करें श्रीलंका के प्रधानमंत्री की तो कौन है? वो है महिंदा राजपक्षे। जैसा कि आपको पता है हाल ही में श्रीलंका में चुनाव हुए हैं, तो श्रीलंका की जो पीपुल्स पार्टी है, श्रीलंका पीपुल्स पार्टी, वो किसकी पार्टी है? राजपक्षे की पार्टी। तो उसमें महिंदा राजपक्षे को जीत मिली है और वो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगर बात करें दोस्तों श्रीलंका के संविधान की, तो श्रीलंका इसे 1978 से अब तक 19 बार बदल चुका है। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है नागालैंड, असम, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर होगा असम। तो बात करें अगर रोपवे की, तो रोपवे जो है वो 1.8 किलोमीटर लंबा होगा और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी इसको क्या करेगा? जोड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? नाइजीरिया, माली, केन्या या फिर घाना। तो इसका सही आंसर होगा नाइजीरिया। आइए बात कर लेते हैं नाइजीरिया के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि जो अफ्रीका का अंतिम देश है नाइजीरिया, उसके पोलियो मुक्त घोषित होते ही 25 अगस्त 2020 से पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप क्या हो गया है? वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। बात करें दोस्तों अगर पोलियो की, तो पूरे वर्ल्ड में अभी केवल 2 ही देशों के पास रह गया है, जिसमें एक है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। आइए थोड़ा WHO के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1939 को। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रॉक किस्लॉम इसके फाउंडर हैं
और टेड्रोस इसके अभी के डायरेक्टर जनरल है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम अगर आप दें तो वहाँ पर ये क्वेश्चन इससे आए तो आप उसको कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार दिया गया है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर का प्रभार दिया गया है? तो ऑप्शन है अश्विनी भाटिया, पीके गुप्ता, राजीव रस्तोगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अश्विनी भाटिया। तो अश्विनी भाटिया ने बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। ये चौथे प्रबंध निदेशक होंगे और अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र तक अपने पद पर बने रहेंगे। कब तक? यानी कि 31 मई 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉलर के नाम पर एक स्टेडियम रखा जाएगा? तो आपको तो आंसर पता चल ही गया होगा, आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, फेमस फुटबॉलर हैं तो बाईचिंग भूटिया। तो बाईचिंग भूटिया के नाम पर सिक्किम के नामची में एक स्टेडियम बनाया जाएगा और ये पहली बार होगा कि किसी फुटबॉलर के नाम पर ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। अगर बात करें बाईचिंग भूटिया की, तो इनको 2011 में इन्होंने संन्यास ले लिया था फुटबॉल से। 1998 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था और 2008 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में अफस्पा कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? कौन सा राज्य है? असम है, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा असम। तो असम में 18 अगस्त से 6 महीने के लिए इस कानून को, अफस्पा कानून को फिर से बढ़ा दिया गया है। अगर बात करें अफस्पा कानून की, तो अफस्पा कानून क्या है? यह जो सुरक्षा बल होते हैं उनको क्या देता है? अधिकार देता है कि वो बिना किसी पूर्व सूचना के किसी के साथ भी कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। बात करें असम की, तो 1990 में यहाँ ये लागू हुआ था। उसके बाद से हर 6-6 महीने में यहाँ ये बढ़ाया चले जाता है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं असम के बारे में। तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। इसके अलावा असम में क्या है? माँ कामाख्या का मंदिर भी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में ही स्थित है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची सींग वाला राइनो कहाँ पाया जाता है? असम में ही पाया जाता है। कहाँ पर? काजीरंगा में। और काजीरंगा नेशनल पार्क का है, असम में है। इसके अलावा दुनिया का ये सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका? चाय का, पूरे राज्य भर में। इसके अलावा अगर बात करें तो एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी कच्चे तेल की, वो भी कहाँ है? असम में ही है। किस जगह पर है? डिगबोई पर है। इसके अलावा भी हाल ही में 26 मई को भूपेन हजारिका ब्रिज का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई क्या है? भारत का ये सबसे लंबा पुल है और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप याद रख सकते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ संयुक्त रूप से निर्यात तत्परता सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 जारी किया है। इसमें प्रथम स्थान हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही कौन सा आंसर होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल? तो सही आंसर होगा गुजरात। महाराष्ट्र को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और तमिलनाडु को इसमें तीसरा स्थान दिया गया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? ऑप्शन है 5, 7, 6, 9 या फिर 10। तो इसका सही आंसर होगा 7। तो जो हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, तो आपको पता होना चाहिए, ये इनकी फोटो है। इनके द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए 7 क्षेत्रों की घोषणा करी। अभी 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं तो आपको पता होने चाहिए। इसमें रायगंज आता है पश्चिम बंगाल में, त्रिची आता है तमिलनाडु में, राजकोट आता है गुजरात में, झांसी आता है उत्तर प्रदेश में, जबलपुर आता है मध्य प्रदेश में, मेरठ आता है उत्तर प्रदेश में, हम्पी आता है कर्नाटक में। और ये 7 मिलाकर के यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए इन क्षेत्रों की घोषणा करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आपको दी गई है, इस हेल्पलाइन नंबर को किस क्षेत्र के लिए जारी किया है? ऑप्शन है कोविड-19, मेंटल हेल्थ, GST या फिर रेलवे। तो भारत सरकार के द्वारा इस हेल्पलाइन नंबर को मेंटल हेल्थ के लिए जारी किया गया है।
तो केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन की शुरुआत की है। जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश है वो 30 सितंबर 2020 से इसके माध्यम से इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ये एक फ्री हेल्पलाइन नंबर होने वाला है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई किस योजना को 28 अगस्त 2020 को 6 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो कौन सी योजना है? ऑप्शन है बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना या फिर स्वच्छता मिशन योजना। तो कौन सी योजना है? तो इसका सही आंसर है जनधन योजना। तो 2014 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और आज 28 अगस्त 2020 को इसके 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी और 28 अगस्त 2014 से इसको औपचारिक रूप से लागू किया गया था। तो इस योजना में अब तक 40.35 करोड़ इतने बैंक खाते खोले जा चुके हैं। पहले वर्ष में इसके तहत 17 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे और अभी हालिया आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न बैंक खातों में जो जनधन खाते हैं उनमें लगभग 1.30 लाख करोड़ से रुपए के अधिक की राशि वहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राफेल विमान को कब वायुसेना में शामिल करने की घोषणा करी गई है? तो हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। तो कितनी तारीख को करेंगे? 15 सितंबर, 10 सितंबर, 30 सितंबर या फिर 1 सितंबर को? इसका सही आंसर होगा 10 सितंबर को। तो 10 सितंबर को हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो हरियाणा के अंबाला हवाई अड्डे पर एक समारोह में से शामिल करेंगे और इसके शामिल करने के समय यहाँ पर फ्रांस के जो रक्षा मंत्री हैं फ्लोरेंस फैली, वो भी इसमें साथ में रहेंगे। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 5 लड़ाकू विमान है वो 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ये जो फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है ये वायुसेना के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन इसका हिस्सा भी हैं। बात करें अगर राफेल की, तो ये हवा से हवा में और हवा से जमीन में मार करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा 60,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रांस से भारत ने 36 राफेल को खरीदने का अनुबंध किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करी गई है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान सरकार में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं गहलोत जी, उनके द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने की घोषणा करी गई है। अगर बात करें राजस्थान के राज्यपाल की, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ के राज्यपाल हैं कालराज मिश्र जी। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते का वीडियो, जिसमें कि हमने इस हफ्ते के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ना होकर के उस क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चनों का समावेश था, साथ ही साथ और भी बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया है। तो इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करें और साथ ही साथ जो बगल में नोटिफिकेशन बेल होता है उसे जरूर दबाएं, ताकि अगर हम आपके लिए वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।